वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है मरियम आपा की वीडियो देख के। आज मरियम आपा ने मेरा दिल जीत लिया है और मैं सच में मैं उम्मीद नहीं रखी थी कि उन्होंने ऐसा कुछ वो बोलेंगी, बट मैं इतना खुश हूँ ना, इतना खुश हूँ। और सच में मतलब कि उनकी आंखें खुली और उन्होंने ये बात बोली। चाहे वो ऐसा नहीं कि उन्होंने अफरोज़ आपा के लिए बोला है करके, अगर कोई और भी होती ना, आप खुद सोचिए कि इतने लोग हैं, ठीक है ना। कभी कुलसुम आपा ने ऐसे गैम्बलिंग वीडियो प्रमोट की ना, क्या नाम है, मरियम आपा ने की ना, बॉस ने की, बाकी और भी बहुत सारे हैं, मीनाक्षी दीदी उन्होंने भी नहीं की, चन्ना सन्ना इमरान ने की, किसी ने नहीं ऐसी की। आपको याद होगा जो जुबेदा खाला की जो एक्टिंग करती हैं, नाम मुँह में नहीं आ रहा है, ठीक है, और उनको भी ऑफ़र आया था। उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला भी था कि मुझे ऑफ़र आया था, उन्होंने स्टोरी पे लगाई थी, ऑफर आया था 2 करोड़ रुपए साल के या 2 साल के कुछ तो था, मगर मैंने उसको नहीं लिया। देखिए 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए भी हो, वो मुंह की बात नहीं होती, मामूली रकम नहीं है। इतने पैसे कमाने के लिए इंसान पूरी लाइफ निकाल देता है, और ये बैठे बैठे अगर इतने रुपये मिल रहे हैं तो भाई कोई भी क्यों नहीं करेगा। तो उन्होंने वो पैसे ठुकरा दिए, वो ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो मुझे ये चीज़ जो है ना उनकी भी अच्छी लगी थी। फ़िज़ा खान उनका नाम है, बहुत अच्छी लगी थी। और मुझ तक लोगों ने बोला था कि उनके ऐसा आया है करके। और आज मेरे माँ पापा की वीडियो जो है मुझे रिकमेंडेशन में आई थी, यूट्यूब वाले ने खुद मुझे भेजा था। और तो उसके बाद मैंने देखी वो वीडियो, तो देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा ना। और मरियम आपा के कमेंट मैंने पढ़े जाके, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मरियम आपा ने सभी यूट्यूब फैमिली का जो है ना दिल जीत लिया है। थैंक यू सो मच मरियम आपा के आप हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं। अल्लाह पाक इसका अजर आपको दे, आपके बच्चों को दे, क्योंकि आप देख रही होंगी कि सोशल मीडिया पे कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं इस गैम्बलिंग के चक्कर में। लोग ना एक ऐप बना देते हैं, लोगों का काम क्या है, ऐप बनाओ, और वो लोग दूसरे लोग जो है गौर गरीब लोग लालच में आके पैसे लगा देते हैं। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई, इतनी तंगी हो गई है ना कि इजी मनी पाने लग जाते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि भाई मेहनत करेंगे, हमको 100-200 रुपये बच रहे हैं तो वही काफ़ी है, मगर ये सोचते हैं ना कि अगर यहाँ पे मैं 200 रुपये लगा दूँ, 500 रुपये लगा दूँ तो मैं जीत जाऊँगा 1000 रुपये। अगर 1000 लगाऊं तो 2000 लगाऊं तो 10,000। तो इसके चक्कर में ना इस तरीके से वो लालच में आ जाते हैं कि हमें इजी मनी मिल रही है, तो लोग ना वो चीज़ें करने लग जाते हैं। क्योंकि मजबूरी और हालात वो ना इंसान को हर एक चीज़ करने पे मजबूर कर देती है, और वो इंसान कर देता है ना। और वो मतलब फिर उसके बाद में कुछ लोग जान से चले जाते हैं, तो कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ लोग रोड पे आ जाते हैं, कुछ लोग मतलब अभी उनकी हालत ही ऐसी हो जाती है ना कि ना घर के ना घाट के, इस तरीके के हो जाते हैं। और आपने ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं भी वीडियो मैंने बनाई थी तो मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, और आज भी उस वीडियोस पे अच्छे कमेंट आते हैं। बहुत सारे लोग आके मुझे कमेंट करके गए हैं, और मैंने वो कमेंट लगाई भी हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें दी है, बट मैंने वो नहीं लगाई हूँ। मैंने उनको बोला कि आपने यहाँ तक पहुँचा दिए, वो बात है, आप इसको यहां से डिलीट कर देना। और उन्होंने डिलीट भी कर दिया है, और वो हटा के लेके भी गए। अब वो कहाँ गए मैंने दोबारा उनसे बात भी नहीं की है, क्योंकि मैं नहीं लगाना चाहती। अफरोज़ आपा की मेहनत का मुझे पता है, उन्होंने किस तरीके से मेहनत करके यहाँ तक वो पहुँची हैं, और मुझे अच्छे से पता है। बस उनकी एक गलती, इसकी वजह से लोग उनको इतने बैड कमेंट कर रहे हैं, उनको उतना समझ नहीं आ रहा। बैड कमेंट का तो छोड़िए, सोशल मीडिया पे अच्छे बुरे कमेंट करने वाले होते हैं, ठीक है। अब उनको उतना देखते बैठेंगे तो नहीं चलेगा। फिर भी ना मतलब एक सोचना चाहिए ना कि अगर ऐसा कुछ हमारे वजह से किसी का बुरा हो रहा है, तो कल को कहीं ना कहीं वो हमारा बुरा होगा, और उसके लिए कोई आगे से आवाज भी नहीं उठा रहा। जो देख के भी चुप बैठता है ना, जो देखता है कि सामने वाला बुरा कर रहा है और चुप बैठा हो, तो उस पे भी ऐसा नहीं कि होगा, नहीं होगा। आपको शायद लूत अलैहिस्सलाम की वो कहावत वाकया याद होगा कि उनकी एक ऊंटनी रहती है, ठीक है, जो पहाड़ों के बीच से निकल के आती है ऊंटनी, और वो हामिला रहती है और बाहर आने के बाद बच्चा देती है। तो उस ऊंटनी को मारने पीट लगते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो
इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, तो गैर मुस्लिम जो लोग काफिर जो उस टाइम बोलते थे, तो वो लोग मतलब उनसे शर्त लगाते थे कि इस ऊँटनी को मार देंगे, कर देंगे। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो मारने वाले 4 लोग और अल्लाह ताला पूरी कौम को नीस तो नाबूद करके तबाह बर्बाद कर दिया था, है ना। तो ऐसे ही वाक़ये पेश आते रहते हैं। हमको पता नहीं चलता, कहीं पे ज़लज़ले आ जाते हैं, कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे तूफ़ान आ जाता है। उस टाइम पे भी ऐसे ही था, तूफ़ान आ गया था, बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगी थी। तो यही है अल्लाह का अज़ाब, है ना। अज़ाब आ जाता है और लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या है करके। उस टाइम वैसे हुआ था। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप चुप नहीं बैठी हैं, आपने आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ अफरोज़ अपा ने, ऐसे कोई और भी आप लोगों के नज़र में हैं, मैं अपने व्यूवर्स से पूछ रही हूँ, जो ऐसे ऑनलाइन गेम प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हो या फिर जो है इन्फ्लुएंसर लोग हो, तो आप बताइए। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन लोग, क्रिकेटर्स लोग भी ये कर रहे हैं। वो भी पैसे लेके एक आधा वीडियो बना के उनको देके चले जाते हैं शूट करके। वो लोग हमेशा का ऐड लगाते ही रहते हैं। उनका क्या जाता है, पैसे लेके चले जाते हैं। आम जनता जो उनको पसंद करती है वो लोग रास्ते पे आ जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, ठीक है। और ऐसे गेम्स, ऐसे इन लोगों पे ही कुछ करना पड़ेगा, जो होते सेलिब्रिटी लोगों पे, उनको भी शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो है, क्रिकेटर्स हैं और पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान, और इसने कपिल शर्मा ने भी उसका प्रमोट किया है, और धोनी ने भी किया है उसका ऐड। तो अलग अलग ऐप का है, ठीक है। ये नहीं जो अफरोज़ अपा कर रही वो ऐप नहीं, अलग अलग ऐप का। अफरोज़ अपा करती ऊपर जा रहा वाला, ठीक है। वो लोग वो होता है ना, लूडो खेलते हैं, जो चावे चुचू के जो खेलते थे पहले हम, उस तरीके से लूडो होता है, साम सीढ़ी वाला लूडो वाला, वो उनका प्रमोशन करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। उसमें भी वो भी मतलब एक जुगार, एक टाइप का जुआ है, जो कि नहीं खेलना चाहिए। अब यहाँ पे हराम हलाल की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। इस्लाम में क्या हलाल है हराम है, हम एक इंसानियत की बात करेंगे। और बस वही जो आप मरियम अपा ने बोला, वो बहुत 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 अच्छा लगा, और मैं दिल से उनको शुक्रिया बोलती हूँ। और ऐसे ही आगे सबको आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ उनके लिए, अफरोज़ अपा के लिए नहीं, बाकी के जितने लोग हैं उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए भी बोलना चाहिए। बस हम आपको बहुत सारे लोग जानते हैं मरियम अपा, आपने ये बोला ना कि भले जितने भी लोग ऐसा दिखाएं, आप लोगों को अक्ल होनी चाहिए, आप लोग ऐसे पैसे नहीं लगाने चाहिए। वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपको कितने सारे लोग जानते हैं। अगर आपकी वीडियो वो लोग देखेंगे, हमारे तो 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, आपके तो इतने ज़्यादा हैं, तो आपको लोग देखेंगे ना तो सोचेंगे कि मरियम अपा ये कुछ बोल रही है तो इसमें कुछ होगा, क्योंकि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। अच्छा, मरियम अपा ने ये बात बोली है, हाँ, तो सच में वो चीज़ गलत होगी भाई, ये नहीं करना चाहिए। तो आप कितने लोगों को आपने बचा लिया है, उन सब की दुआएं आपको लगेगी। और चलिए यहाँ पे बात अब थोड़ी सी हम करते हैं सायरा सत्तानी जी की। हालांकि मैं नहीं करने वाली थी, बट उन्होंने लाइव में कल पता नहीं क्यों मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं आजकल आ जाके, कि शुक्रिया, अप्रिशिएट कर रही हैं, वो करें। मुझे नहीं चाहिए थी कोई अप्रिसिएशन, मगर वो कर रही हैं, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। और रही बात, वो कह रही थी कि अभी मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता चल गया है घर का भेदी लंका ढाए। इससे पहले भी आपने बोला था, बहुत सारे लोगों ने आके बताया भी था आपको, चाहे वो आप नाम ही नहीं लूँगी, आप पता है, आप समझ जाओ कि इससे पहले भी जो उनके बारे में बोल रहे थे, आपके हस्बैंड के बारे में, मैं तो तब यूट्यूब में थी भी नहीं, ठीक है, मैंने यूट्यूब छोड़ दी थी बाद में। अभी 2 महीने आई हूँ। अभी 5 तारीख को चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ, मैंने एक पेमेंट भी नहीं ली। जब पुराना वाला चैनल था तो सिर्फ मैंने 2 पेमेंट ली थी, ठीक है, वो भी 11,300 और 10,600 दूसरे महीने में। उसके बाद से मेरा चैनल चला ही नहीं, डिमोनेटाइज हो गया, वो हो गया, मेरे चैनल का सत्यानाश कर दिया था। अभी एक पेमेंट भी मैंने नहीं लिया। तो आप बैठ के हमको, आपने बोला ना कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए बोला, जैसे कि आप पे कुछ चल रहा था केस वेस, आप इधर से उधर से भाग रही थी, तो आपको वो चीज़ बुरी लगी जो मैंने बोला है, क्योंकि आपने हमको भिखारी बोला। आपने ये बोला कि जब तेरी बच्चे पे बात हुई तो वहाँ से मुंबई आई भागते हुए भोड़ी, आपने भी बोला है, आपने भी मेरा दिल दुखाया है। ऐसा नहीं कि आपने नहीं दुखाया है, आपने भी मेरा दिल दुखाया है, तभी जाके मैंने बोला है। और आपने बात बोली कि कल आपने गोल्डन ग्रुप वालों की तारीफ़ की, इंडिपेंडेंट है, हमको पता है, ठीक है। और रही बात, आपसे तो उनको कंपेयर ही ना करें। फिर उसके बाद में एक बात बोलूं मैं आपको कि आप आए दिन लेती थी उनका नाम, उंगलियां करना का मतलब है वो उंगली करना, और लोगों ने बोला था तो मैंने उनका देख के बोला है, दूसरे यूट्यूबरों ने बोला था तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी तो मैंने बोला है। और आप आए दिन बोलती हो,
कभी कुछ दिखा के, कभी कुछ दिखा के, कभी केस की बात करके, कभी बॉस को बोलोगी तो कभी बॉस के बच्चों को बोलोगी, तो कभी सना सिस्टर इमरान भाई को बोलोगी, तो कभी मरियम आपा को बोलोगी। आपने सुरवाला का भी नाम इनडायरेक्टली लिया था, तो ठीक है, फिर इसी तरीके से आप की हो, आप यहाँ पे डिनाई मत करना कि मैंने नहीं बोला, सिर्फ आप कुलसुम नायक का नाम लेके आ रही हो, सिर्फ कुलसुम आपा का, जो कि वो ऑलरेडी उन्होंने लाइव में आके बोला था, तो आपने उनका नाम लेके रिप्लाई किया था, तो इसीलिए आप वही एक्सेप्ट कर रहे हो। बाकी का बिना नाम लिए के, बिना किसी का नाम लिए कि आपने जो बोला है वो उन लोगों को समझ आ जाता है। वो लोगों को ऐसा नहीं कि आप लोगों आपकी वीडियो देखेंगे तो वो लोग नहीं समझेंगे, वो लोगों को समझ आ जाता है, बाकी वालों को भी समझ आ जाता है, इसीलिए कमेंट्स में इतने सारे लोग वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एक बात हो गई आपकी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि एंड में कि अयूब अंकल का आपके पास कोई फ़ोन छूट गया है, उसमें मेरा नंबर है, आपको आप वो नंबर से मुझे लेके कॉल करोगे, कुछ भी चाहिए तो मैं दूंगी। तो मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, ठीक है। और आगे जाके आप आपके हस्बैंड के ऊपर कुछ करोगे या नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी, ना ही मैं आपका सपोर्ट करूँगी। और मैं आजकल किसी से बात नहीं करती हूँ, ना ही फ़ोन पर, ना ही चैटिंग पर, और आपसे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एक यूट्यूबर ने शायद आपको बात की थी, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ हर्ट हो गई थी कि आपके साथ उसने जो भी बोला है, वीडियो बनाई, तो उसने शायद आपको बात करने की कोशिश की, तो आपने क्या किया था, उस चैटिंग को, उसके नंबर को वायरल कर दिया था। तो इसी वजह से ना हम नहीं कर सकते, हालांकि मेरे पास भी आपका नंबर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी, और ना ही मैं कोई किसी टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगी, क्योंकि आजकल ना रिकॉर्डिंग करने का ज़माना शुरू हो चुका है, तो मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मैं पहले ऐसी बेवकूफ़ चालें कर चुकी हूँ, लोगों के ऊपर भरोसा करती थी और लोगों की बातों में आ जाती थी, इसीलिए मैं आजकल किसी के भी टच में नहीं हूँ। मैं अपना देखती हूँ, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो देख के कौन 1000 वीडियो बनाते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि तुम मेरे जैसा क्यों बोली, तुम मेरे जैसा क्यों बनाए, वो उनकी चॉइस है, क्योंकि मैं भी दूसरों को देखती हूँ और मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलता है, मैं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक मुझे मेरे घर के काम करने होते हैं, मैं यूट्यूब में घुस के नहीं पड़ी रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे उनको 4 जन को देखती हूँ और थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ आता है तो मैं वो बोल देती हूँ, है ना। इतना ही है मेरा, ठीक है। और ना आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी, ना मेरे कुछ लगते हो, ना मैं आपकी कुछ लगती हूँ। और ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात ये है कि आपने बोला है कि वो औरत का कि लॉकडाउन में क्या वो होटल उसका बाप खोल के रखा था क्या, मेरी किस वीडियो में मैंने बोला है, आप मुझे वो ज़रा वीडियो बताना, मैंने वो जिक्र ही नहीं किया है, ठीक है, लॉकडाउन के इसमें करके, ठीक। आपने किसी और की वीडियो देखी है, किसी और की वीडियो देख के आप मेरा नाम वहाँ पे मत डालना, ठीक है। मेरे ही नाम से कोई और सेम, बस वहाँ पे का रिएक्शन है, मेरा नाजू है, वो थोड़ा आगे है, ज़रा लंबा नाम है, मगर का रिएक्शन आता है, तो सेम नाम मैच होने से वो किसी और के चैनल है, तो आपको मुझे और उसको मत ये करो, ठीक है। जिनका वीडियो देखते हो उन्हीं का नाम लेके बोलो, आप मिक्स मैच मत करो। यहाँ पे किसी और की वीडियो देखते हो मुझे बोल देते हो, एक और की वीडियो देखते हो मुझे बोल देते हो, हिमाचली की वीडियो देखी, हिमाचली ने कुछ बोला आपको तो आप मेरा नाम डाल रहे, कोई और बोल रही थी उसकी वीडियो देखते हो आप मेरा नाम डाल देते हो। मैंने जो बोला सिर्फ मेरे उसके रिलेटेड आप मेरा बोलो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। और रही बात उस औरत ने आपके हस्बैंड का कहीं से कहीं तक नाम नहीं लिया है, तो मैं अपने व्यूवर्स से एक सवाल पूछना चाहती हूँ गाइस। एक औरत बेवा, यतीम, ना उसका माँ है, ना उसका बाप है, ना उसका भाई है, और उसका शौहर भी इंतकाल कर गया है, उसकी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और 1 बेटा भी अब नॉर्मल 9 साल का, जो चलता नहीं फिरता नहीं खाता नहीं, और वो लड़का भी चला गया जान से। अब बचे 2 लड़कियां, जो उस टाइम 5 साल की थी, एक थी 15-16 साल की, और वो औरत दूसरों के घर में जाके काम करती थी। हालांकि उसके पास हुनर था, ब्यूटी पार्लर में वो काम सीखी थी, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो थोड़ा सा छोटा सा एक दुकान लगा के थोड़ा सा सामान लेके अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर सके। वो मेहंदी की बहुत अच्छी डिज़ाइनर, मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, सब उसके पास हुनर है, मगर वो सारी चीज़ें खरीद के वो चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और लॉकडाउन का टाइम बहुत बुरा था, वो लॉकडाउन के टाइम के बाद की बात है। तो उस औरत ने ना कि ऐसे ही किसी को देखा सोशल मीडिया पे लोगों की मदद करते हुए, तो उसने जाके उनको हेल्प मांगी, तो उन्होंने क्या किया, हेल्प के नाम पे उस औरत को वहाँ पे बुलाया और वो चली गई औरत, तो उसको कहीं पे बंद करके रखा था। तो उसने वो मेरी लाइव में आके वो शेयर की और ये बोली कि आगे से ध्यान रखना, कोई भी आपको ये बोलेगा ना कि मैं आपको काम दिलाऊंगा, आपको नौकरी दिलाऊंगा, आप गाँव छोड़ के चले जाते हो भरोसा करके उनके ऊपर, वो औरत का आगे ना पीछे कोई नहीं था। उसने अपने बच्चों की खातिर अपने बच्चों को
बहन के घर छोड़ के चली गई कि कोई काम धंधा होगा देख के आती हूँ, क्या होगा, अगर ठीक लगे तो ओके बोल दूंगी, नहीं लगेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, ये सोच के गई। वो अटक गई, है ना। वो उसने आके अपने आप बीती बताई, उसने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि अगर कोई आपको ये बोलेगा कि आपको मैं काम दूंगी या दूंगा, यहाँ तक आप आ जाओ, तो उनकी बातों में आके आप वहाँ पे मत जाना, अपने आसपास ही काम ढूंढ लो, अपने गाँव में ही काम ढूंढ लो, अपने एरिया में ही काम ढूंढ लो। ऐसा गाँव से गाँव मतलब एक दूसरे शहर पे बिना भरोसे के, ना जानते ना पहचानते आप लोग मत जाओ। जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे आपके साथ भी ना हो। उसने एक अच्छा मैसेज लोगों को पहुंचाया था उस लाइव में। जो आपको मिली है ना वो सिर्फ छोटी सी क्लिप मिली है, जो कट कर करके जो जिसने भी आपको पेन ड्राइव बना के भेजा है ना, वो उसी ही चीजों को लेके आप पे कुछ कर रही थी, जो कि वो तब नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैंने आपके सपोर्ट में आके ना शायद गलती कर दी थी। ठीक है, मुझे उसकी बातें अभी मुझे समझ आ रहा है कि मैं अभी जो मैंने बोला ना आपको सभी कि उस टाइम ऐसा ऐसा हुआ था, तो शायद मेरी अब लग रही है गलती कि नहीं करना चाहता मुझे, क्योंकि वो लाइव में औरत ना वो चीजें नहीं बोली थी। उसने बोला था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस चीज को आपसे जोड़ने वाली भी वही थी, जोड़ के आपको वो ये कर रही थी कि ये बोलने के लिए कि मैं और वो मिलके आप पे, आपके हस्बैंड पे लगा रहे है ना। इस तरीके से उसने, मैंने किसी को नहीं दी थी, मैंने सिर्फ एक भाई को दी थी। वो भाई ने उसको दी जिसके पास आप पेन ड्राइव बना के लिए है। उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाल के सबको बोला कि ये वीडियो सेव करके रखना। सभी यूट्यूबर, सभी इंस्टाग्रामर और छोटे छोटे लोग भी ना सेव करके रखे हैं जो आजकल डाल रहे हैं। मैंने एक आधा की वीडियो में देखी थी, अब जाके देख रही हूँ तो वहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। जब मैं नई वीडियो बना रही थी तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा बना रही थी आप पे, आप बहुत अच्छे से उसको जानते हो, आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे से उसको जानते हैं। तो उसकी चैनल पे भी थी, उसने डाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है वीडियो। तो उसने कहीं से कहीं तक आपका नाम नहीं लिया था। अगर अब इस टाइम आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने ऊपर डाल लूंगी और मैं बोलूंगी कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था, तो फिर आप खुद अपने हाथ दे के ना रस्सी बंधवा रहे हो। कहते हैं ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो फिर आप ये कर रहे हो क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टेटमेंट दे रखा है कि फलानी औरत और उसका आदमी और 2 आदमी लोग मिल के मुझे एक औरत के ऊपर, ये औरत आके ऐसे बोल के गई तो ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाओ करके फोर्स कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी लिखावट करके आई हूँ। तो अब अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो चीज़ को कि हाँ वो लॉकडाउन में नहीं था, ये एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। तो आप वो लॉकडाउन की बात ही नहीं की उसने लॉकडाउन की बात ही नहीं की। लॉकडाउन से पहले टिकटॉक में कुछ लोग थे, मैंने उनसे मदद मांगी थी, और वो भी मदद कब मांगी? लॉकडाउन ओपन होने के बाद मदद मांगी, क्योंकि उसके आदमी का इंतकाल हो चुका था, डेथ सर्टिफिकेट तक दिखाई थी उसने। तो उस औरत ने मुझसे मदद मांगी, बहन रमज़ान का महीना है, आप मेरे लिए एक वीडियो बना दो, कोई मुझे ज़कात फितरा दे देगा तो मैं अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर दूंगी, मुझे सिर्फ 40,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने उसके लिए मदद करने के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पे एक बहन ने उसकी मदद की, उसने थोड़ा बहुत अपना काम चालू किया है, वो काम कर रही है। भले वो घरों में जाके खाना पकाना, बर्तन धोने का काम कर रही थी और थोड़ा सामान ला के घर में रख के वो भी काम चालू की है। तो वो अपनी बेटी को आलिमा बना मदरसे में डाली है, आलिमा वगैरह बना रही है, छोटी बेटी को स्कूल पढ़ा रही है। और पता है लड़कियां होती है ना, जोड़ जमा के शादियां करके देना होता है। तो लड़कियां होती हैं तो बाहर जाके कमा के ला के देती हैं, लड़कियों को दूसरे घर भेजना होता है तो थोड़ा बहुत तो देना होता है ना, थोड़ा जेवर बनाओ, थोड़े कपड़े दो, थोड़ा सामान दो, वरना बाद में ससुराल वाले ताने मारेंगे तेरी माँ ने क्या दिया है, फिर जिंदगी भर बच्ची को ताने सुनने मिलेंगे ना। वो माँ को वो दुख दर्द है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करो। तो गाइस आप लोग बताइए यहाँ पे मैं गलत कहाँ हूँ? और ये अपने ऊपर ले रही हैं, अपने ऊपर लेके बोल रही हैं कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मेरा आप ही गलत साबित हो गया। आप जहाँ पे भी जाओगे ना मैं यही बात बोलूँगी, और मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट भी दे रखा है। और वो वीडियो में वैसा कुछ भी नहीं है, पूरी वीडियो लेके आना होगा आपको, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो नहीं है। अब जिसके पास भी है, जिसने भी कर रखी जो छोटी छोटी क्लिप आपको भेजी है तो उसको पूछो, नहीं तो दूसरों के पास है क्या उनको पूछो, या आपके हस्बैंड के पास है क्या पूछो, है ना। और मैं तो आप परसों ही बोलती थी कि मुझे आपके टॉपिक पर बात नहीं करनी है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर फिर भी आप नाम ले रहे हो तो मैं कर रही हूँ। यही वीडियो लास्ट होगी मेरी आपके लिए, है ना। मैं नहीं बनाना चाहती आप पे कोई भी वीडियो, कोई भी। आपने वो गुस्ताखे रसूल को ब्लॉक नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैं आपके ऊपर
आपके ऊपर ना वीडियो बना रही थी। फिर उसके बाद में अभी भी एक जन आ रहा है वहाँ पे, वो है ना हमारे ख्वाजा गरीब नवाज को, वहाँ पे नवाज गरीब ऐसा करके ना अलग कुछ गंदा लिख रहा है कि अब ये नवाज के पास जाएगी, वो करवाएगी, ये करवाएगी। तो वो भी ज़रा देखो ना, कमेंट पढ़ता है ना तुम्हारा बेटा, तो प्लीज़ वो ब्लॉक करने को लगाओ। अगर हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, हमको बुरा लगेगा भाई, हम मुसलमान हैं, हम उनको मानते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, तो फिर हमको उस चीज़ बुरी लगेगी। तो आपके ऊपर हम जब बोलते हैं तो फिर आपको क्यों बुरी लग रही हो? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ये कह रही हैं तो क्या वो किस हद तक सही है? ठीक है, जहाँ तक मुझे बोलना था मैंने बोला, अपने थैंक यू बोला, मुझे वो बहुत खुशी है। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनानी है, ना ही मुझे आपको कोई सपोर्ट करना है। मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। तो गाइस मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।